15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु का 4 गुना हो जाती है, तो उस व्यक्ति की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देखें कि अगर उसकी प्रेजेंट आयु P है, क्या है प्रेजेंट आयु P है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया 15 वर्ष पहले की आयु, तो उसको मान लेते हैं ये 15 वर्ष पहले की आयु। और हमको क्वेश्चन में ये भी दिया है कि 15 वर्ष बाद की आयु, और हमको ये भी दिया है कि वो एक दूसरे के क्या है 4 गुना है। तो 4 गुना क्या होगी, मतलब ये है कि 15 वर्ष पूर्व की आयु का 4 गुना है 15 वर्ष बाद की आयु। तो पहले उसकी आयु अगर 1 मान लें तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बहुत से लोग इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से x मानकर करेंगे, तो वैसे आपको नहीं करना। अब आप देखें कि यहाँ की आयु और यहाँ की आयु में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ की आयु और यहाँ की आयु में कुल 3 यूनिट की वृद्धि हुई। और यहाँ की आयु और यहाँ की आयु का अंतर कितना है, तो ये तो 15 वर्ष पहले की आयु है और ये 15 वर्ष बाद की आयु है। तो 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद की आयु में कुल अंतर कितना होता है 30 वर्ष का। इसका मतलब जो हमारी 3 यूनिट हैं वो 30 वर्ष होंगी। इससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, अगर 3 यूनिट 30 वर्ष हैं तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 10 वर्ष होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, हमको इसकी वर्तमान आयु बताना है। तो हम जानते हैं कि 15 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 1 यूनिट थी। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है 10 वर्ष, मतलब 15 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी 10 वर्ष थी। और 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी 4 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमको ये बताना उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो ये तो 15 वर्ष बाद की है और ये 15 वर्ष पहले की, तो 15 वर्ष पहले की आयु में 15 जोड़ देते हैं तो वर्तमान आयु हो जाएगी। तो 10 वर्ष में अगर 15 जोड़ेंगे तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 25 वर्ष आ जाएगी। तो इस तरीके के सवाल को आप ऐसे ही करेंगे। और ये जो सवाल है वो इस क्वेश्चन की सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 10 वर्ष यहाँ आयु है और उसी का 4 गुना 40 वर्ष यहाँ आयु है। धन्यवाद।